नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। युवती का पहले युवक ने किया शारीरिक शोषण, 6 माह की हुई गर्भवती। आरोपी युवक के परिजन बना रहे युवती पर दबाव, बताई जान को खतरा। गुरुवार को थाना सिविल लाइन में 6 माह की गर्भवती पीड़िता ने आरोपी पति और उसके परिजनों पर लगाए कई गंभीर आरोप। शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित युवती न्याय के लिए थाने में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी उससे संतुष्ट नजर नहीं आई। मामला बिलासपुर जिले के थाना सिविल लाइन क्षेत्र का है। वहीं अपनी आप बीती दर्द भरी दास्ता को बयां कर न्याय की गुहार लगाई। आपको बताते चले कि आरोपी विश्वजीत घोष से कुछ साल पहले युवती की जान पहचान हुई, जिसके बाद हम दोनों के बीच प्रेम प्रसंग बना और काफी समय तक साथ रहने के बाद एक दिन वह अपनी कार में बैठा कर जबरन शारीरिक संबंध बनाए जाने का प्रयास करने लगा। युवती के विरोध करने पर उज्जैन में जाकर शादी करने की बात कहकर शारीरिक संबंध बनाया। फिर दोनों उज्जैन में जाकर शादी कर लिए और साथ रहने लगे। इसी बीच वह माह जनवरी में गर्भवती हो गई। गर्भवती होने पर एक निजी अस्पताल में जांच कराने पर डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की कि वह मां बनने वाली है। उसने यह बात अपने आरोपी पति को बताई। आरोपी पति ने यह बात अपने परिजनों को बताई, लेकिन यह बात परिजनों को रास नहीं आई और अपने मान सम्मान का हवाला देकर सामाजिक रीति रिवाज से शादी नहीं होने की बात पर अबॉर्शन करने के लिए दबाव बनाने लगे। आरोपी पति पहले बच्चा लेने के लिए तैयार था, लेकिन अपने परिवार वालों की बातों में आकर वह मेरे साथ मारपीट और अबॉर्शन के लिए दबाव बनाने लगा। मेरे द्वारा कोर्ट मैरिज करने पर भी वह नहीं आया। इसी बीच जब मैं शादी के लिए लगातार दबाव बनाई तो वह मेरे को छोड़कर चला गया और अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया। पीड़िता ने यह बताया कि जब से मैंने शादी के लिए दबाव बनाया उसके बाद से मेरा छोटा भाई भी लापता हो गया, जिसकी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। शक है कि इन्हीं लोग का हाथ है उसके गायब होने पर। परिजन मामले को वापस लेने बना रहे दबाव। इस मामले को रफा दफा करने के लिए लगातार पीड़िता के ऊपर आरोपी के परिजन दबाव बना रहे हैं। मुझे डर है कि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घटे। यह लोग मेरे आने जाने पर लोगों से पीछा करवाते हैं। मैं 6 माह की गर्भवती हूँ। अपने आने वाले बच्चे के लिए न्याय मांग रही हूँ। इस मामले में प्रशिक्षु आईपीएस और सिविल लाइन सीएसपी उमेश गुप्ता ने बताया कि महिला संबंधी मामले में कार्यवाही करते हुए शादी के नाम पर धोखा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाकर युवती की असमत लूटने वाले बलात्कारी आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर उसे जेल भेज दिया गया। आगे की कार्यवाही पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। मैं जब टिकरापारा में किराए के मकान पे रहती थी, वहाँ पड़ोस में एक विश्वजीत घोष नाम का लड़का आता था अपने बड़े पापा के यहाँ। उसके बड़े पापा का नाम उत्तम घोष है और वो जब भी आता टिकरापारा में मुझे घूर घूर के देखते रहता, मेरे से बात करने की कोशिश करता। फिर नवंबर 2023 में वो फाइनली एक दिन मेरे से बात किया और मेरे को बोलता है कि वो मुझे पसंद करता है, मतलब मैं उसे अच्छी लगती हूँ और उसको मेरे से दोस्ती करना है, मेरा नंबर चाहिए। फिर मेरे बहुत मना करने पे ज़िद करके बोलता है कि मैं परेशान नहीं करूँगा, अपना नंबर दे दो, ऐसा करके। फिर मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। उसके बाद दूसरे दिन वो मुझे फ़ोन करके बोलता है कि वो मुझे पसंद करता है, मेरे साथ शादी करना चाहता है, ऐसा करके। तो फिर मैंने कहा कि पहले तुम ये सब सारी बातें अपनी फैमिली वालों को बताओ, क्या है कैसा है, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे का रिलेशन कैसे रखना है, क्या है। फिर वो अपने पापा से बात किया और दिवाली के 3-4 दिन बाद फिर उसके पापा मुझे राजकिशोर चौक पे, जहाँ उनका नटराज स्वीट्स करके होटल है, वहाँ उसके पापा मुझे मिलने के लिए बुलाए और बोलते हैं कि विश्वजीत ने तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में बताया है हमें और हमें कोई आपत्ति नहीं है आपको अपनी बहू बनाने में करके। और उनके पापा फिर अपना नंबर दिए मुझे और बोलते हैं कि तुम्हें जब भी कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे फ़ोन करके बता सकती हो करके। उसके बाद विश्वजीत और मैं फिर विश्वजीत उस टाइम पे कोलकाता में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था और वो 5-6 दिसंबर 2023 को बिलासपुर आया। और उस बीच में हम लोग दोनों साथ में घूमने निकले थे उसकी अपनी कार में और फिर हम लोग गए थे उस्लापुर के पास। वहाँ पे वो मेरे साथ अपने कार में ज़बरदस्ती रिलेशन बनाने के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहा था और ज़बरदस्ती मेरे साथ फिज़िकल रिलेशन भी बनाया। फिर बोलता है कि हम लोग 2 दिन बाद महाकालेश्वर जाके उज्जैन में हम लोग शादी कर लेंगे करके। और उज्जैन में जाने के बाद वो मेरे से शादी भी किया, मेरे मांग में सिंदूर लगाया और बोलता है कि आज से हम लोग हस्बैंड वाइफ है, साथ में रहेंगे और घर जाके फिर हम अपने रिश्ते के बारे में अपने पेरेंट्स को बताएंगे करके। और फिर उज्जैन से आने के बाद
जब उसकी फैमिली को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो उसकी फैमिली वाले बोलते हैं कि समाज में बहुत बदनामी होगी, हम अभी तो ठीक है चला लो, बाद में हम समाज में फिर तुम्हारी शादी करवा देंगे। ऐसा करके फिर विश्वजीत वापस कोलकाता चला गया और 1 महीने बाद जब मैं अपना PCOD चेकअप करवाने अपोलो हॉस्पिटल गई डॉक्टर कविता बब्बर के पास, तब वहाँ मुझे मेरा सोनोग्राफी हुआ तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये बात मैं विश्वजीत को बताई तो वो कोलकाता से बिलासपुर आ गया। फिर मेरा चेकअप वगैरह कंटिन्यू चलते रहा और विश्वजीत बोला कि ये हमारा बच्चा है, हम इसे अबॉर्ट नहीं करेंगे, इसे गिराएंगे नहीं, हम रखेंगे और साथ में रहेंगे। ऐसा करके फिर उसकी फैमिली को जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसकी फैमिली वाले दबाव बनाने लगे कि अबॉर्शन कराओ। और फैमिली के दबाव में फिर विश्वजीत मेरे साथ मारपीट करता था, गाली गलौज करता था और बोलता कि तुम अबॉर्शन कराओ, अबॉर्शन नहीं कराओगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा करके। 4 महीने तक मैं बच्चे का पिता हूँ करके मेरा अपोलो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते रहा। उसके बाद बोलता है कि अब मेरी फैमिली वाले नहीं मान रहे, तुम बच्चे को गिरा दो। उसके बाद उसके फैमिली से भी मुझे धमकी आना, जान से मारने की धमकी देना मुझे, बच्चे को। और फिर बोलते हैं कि विश्वजीत का कहना है अगर तुम बच्चे को नहीं गिराओगे तो तुम्हें मैं छोड़ दूँगा। ये कह के फिर वो मेरा फ़ोन रिसीव करना छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम बाद वो खुद मेरे से बात किया और बोलता है कि अब हम शादी करते हैं, साथ में रहते हैं। तो हमने शादी के लिए कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन वहाँ वो काउंसलिंग के लिए आया नहीं। जिस दिन हमें सिग्नेचर करने के लिए बुलाया गया वहाँ काउंसलिंग के लिए वो आया नहीं और कहता है कि मैं ना तुमसे शादी करूँगा, ना तुम्हें साथ में रखूँगा, ना तुम्हारे साथ रहूँगा। ये कह के फिर वो मेरे से बात करना छोड़ दिया और मैं फिर महिला थाने में जाके कंप्लेन की। फिर महिला थाना वाले मुझे सिविल लाइन थाने में भेजे कि आपका थाना क्षेत्र सिविल लाइन आता है, आप वहाँ जाके कंप्लेन करिए। मैं यहाँ आके कंप्लेन की तो थाने में उसके पापा मुझे बोलते हैं कि पैसा वैसा ले दे के रफ़ा दफ़ा करो, हमें इन सब में नहीं पढ़ना है करके। सिविल लाइन थाने में? जी, सिविल लाइन थाने में। उसके बाद मैंने FIR किया सिविल लाइन थाने में और फिर यहाँ आके अपना बयान दिया मैं। आप बता रहे थे कि आपका छोटा भाई पिछले 10 दिनों से गायब है। हाँ, जब से मैं उसके साथ शादी के लिए प्रेशर बना रही थी, दबाव डाल रही थी उस पर कि मुझसे शादी करो, उसी दिन से मेरा भाई लापता है। जिस दिन हमें कोर्ट में बुलाया गया था सिग्नेचर के लिए, उस दिन से मेरा भाई लापता है और 15 साल का है मेरा भाई अभी। इस बात की FIR या शिकायत आपने की है? हाँ, इसके लिए FIR हम लोग सरकंडा थाना क्षेत्र में करवाए हैं, जिसके FIR की कॉपी भी है मेरे पास। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं चाहती हूँ कि अब जो लड़का मुझे इतना धोखे में रख के मेरे साथ इतना गलत किया है, मैं चाहती हूँ कि मुझे जस्टिस मिले मेरे लिए नहीं, बच्चे के लिए। क्योंकि अभी 6 मंथ मेरी प्रेगनेंसी चल रही है। इस कंडीशन पे भी वो लोग मेरे ऊपर दबाव डाले, मेरे साथ ज़बरदस्ती किए, मारपीट की, गाली गलौज किए कि तुम बच्चा गिराओ। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे जस्टिस मिले।